अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हानिया मरियम। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। चंद रोज कबल इसराइल ने तेहरान पर किए गए हमलों में ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया था, जिस दौरान इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के बाद कुछ देर के लिए नशरियात रोकना पड़ी थी, जबकि हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहरा मामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कुछ ही देर बाद दोबारा खबरें देना शुरू कर दी थी। ताहम अब DNN की जानिब से हमले का निशाना बनने वाली ईरानी टीवी की इमारत पर रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें तबाह स्टूडियोज और न्यूज़ रूम को दिखाया गया है। वीडियो में जले हुए पेपर और कंप्यूटर्स भी देखे जा सकते हैं, जबकि हमले के बाद आग लगने से इमारत इंतहाई बोसीदा दिखाई देने लगी है। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हुकूमत ने चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के मामले पर आज इजलास तलब किया है, जिसमें चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म ने कल चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दी, जिसमें जखीरा अंदोजों, मसनूई इजाफा, कार्टलाइजेशन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक जखीरा अंदोजी में मुलविस अनासिर पर छापा, गिरफ्तारियां और दीगर सख्त इक़दाम किए जाएंगे। फ़लस्तीन हमायती ग्रुप के कारकुन बरतानवी एयरफोर्स के अड्डे में दाखिल तैयारों को नुकसान पहुंचाया। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के कारकुनों ने बरतानिया के रॉयल एयरफोर्स के बेस में दाखिल होकर तैयारों को नुकसान पहुंचाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन की हामी तहरीक फ़लस्तीन एक्शन के कारकुनों ने बरतानवी एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स के ऑक्सफोर्डशायर में वाक़ एयरबेस राफ ब्राइज नॉर्टन में दाखिल होकर वहां खड़े 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया।